बहुत समय पहले धरती के एक कोने में एक ऐसा जंगल था जिसे वनलोक कहा जाता था। ये जंगल केवल बसा और जानवरों का घर नहीं था, बल्कि वहाँ हर जीव का दिल एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के बसा के बीच बहती नदियाँ, झरनों की मधुर ध्वनि और पक्षियों का मधुर संगीत वनों को स्वर्ग जैसा बनाता था। इस जंगल में शेर, हाथी, हिरण, जेब्रा, भालू, जिराफ, बंदर, पक्षी और अनगिनत छोटे जीव मिलकर रहते थे। कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं था, सबका अपना अपना महत्व था। इस जंगल का राजा था महाराज सिंहदेव, एक शक्तिशाली लेकिन दयालु शेर। उसकी आंखों में शक्ति थी, पर दिल में करुणा। राजा सिंहदेव का सपना। एक दिन राजा सिंहदेव पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर पूरे वनलोक को देख रहे थे। सूरज की सुनहरी किरणें जंगल पर गिर रही थीं। ये जंगल मेरी ताकत से नहीं, बल्कि सबकी एकता से जीवित है, राजा ने मन ही मन कहा। उसी समय उनके पास जिराफ दीर्घकंठ आया। महाराज, मैंने सुना है कि जंगल के उत्तर में कुछ अजीब हलचल हो रही है, उसने चिंतित स्वर में कहा। कैसी हलचल? सिंहदेव ने पूछा। कुछ काले धुएं जैसे बादल, सूखे पेड़ और जानवरों का वहां से भागना, दीर्घकंठ बोला। राजा सिंहदेव चिंतित हो गए। उन्हें लगा कोई बड़ा संकट आने वाला है। वनलोक से कुछ दूर एक स्थान था जिसे काला वन कहा जाता था। वहां पहले हरियाली थी, लेकिन अब वह उजड़ चुका था। वहां रहने वाला था एक भयानक प्राणी, अग्निविष। अग्निविष एक विशाल काला ड्रैगन था, जो आग उगल सकता था। उसे हरे भरे जंगलों से जलन थी। वह हरियाली को राख में बदलना चाहता था। अग्निविष ने कहा, अगर वनलोक नष्ट हो जाए, तो पूरी धरती डर से कांपेगी। उसने अपने अंधेरे जादू से जंगलों को सुखाना शुरू कर दिया। हाथी, बुद्धिमान हाथी, गजेंद्र, राजा सिंहदेव ने सभा बुलाई। जंगल के सभी प्रमुख जानवर आए। हाथी गजेंद्र, जो बहुत बुद्धिमान था, बोला, महाराज, ये संकट अकेले शक्ति से नहीं, बल्कि एकता से सुलझेगा। भालू धीरू बोला, अगर लड़ाई होगी तो मैं सबसे आगे रहूंगा। हिरण चंचला बोली, लेकिन हमें जानवरों की रक्षा भी करनी होगी। राजा सिंहदेव ने कहा, हम सब मिलकर वनलोक को बचाएंगे। दो जिराफ और पहाड़ों की भविष्यवाणी। जंगल के बीच एक रहस्यमयी झरना था। उसके पास दो जिराफ रहते थे, प्रभात और प्रिया। कहते थे कि यह झरना भविष्य दिखाता है। उन्होंने पहाड़ों में देखा और बोले, एक भयानक अंधेरा आने वाला है, लेकिन अगर सब प्राणी एक साथ खड़े हों, तो प्रकाश जीत जाएगा। पंछी, छोटी चिड़िया की बड़ी बहादुरी। एक छोटी चिड़िया चिनकी यह सब सुन रही थी। वह बोली, मैं छोटी हूँ, पर मैं भी मदद कर सकती हूँ। सब हंसे। लेकिन राजा ने कहा, हर छोटा जीव भी बड़ा काम कर सकता है। फायर अग्निविष का हमला। एक रात आकाश लाल हो गया। जंगल के पेड़ जलने लगे। अग्निविष ने हमला कर दिया। जानवर डर गए, बच्चे रोने लगे। राजा सिंहदेव दहाड़े, डरो मत, वनलोक जीवित रहेगा। हाथियों ने पानी छिड़का, पक्षियों ने धुआं फैलाया ताकि आग फैले नहीं। हिरणों ने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। भालू का चेहरा धीरू, भालू का बलिदान। अग्निविष ने भालू धीरू पर हमला किया। धीरू ने जंगल को बचाने के लिए खुद को उसके सामने खड़ा कर दिया। मेरे रहते कोई इस जंगल को नहीं जलाएगा, वह बोला। उसकी बहादुरी से बाकी जानवरों को हिम्मत मिली। इंद्रधनुष, एकता की शक्ति। जब सभी जानवर एक साथ खड़े हुए, तो उनके दिलों की शक्ति एक उजाले में बदल गई। चिनकी चिड़िया ने एक चमकता बीज गिराया, जो भविष्यवाणी का बीज था। वह बीज विशाल वृक्ष बन गया और उसकी रोशनी से अग्निविष कमजोर हो गया। राजा सिंहदेव ने अंतिम दहाड़ लगाया। अग्निविष हार गया और काले जंगल में लौट गया। जड़ी बूटी, नया सवेरा। जंगल फिर से हरा हो
गया। झरने बहने लगे, पक्षी गाने लगे। राजा सिंहदेव ने कहा, आज वनलोक नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ने एकता की ताकत देखी। पंजा सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ताकत से बड़ा है साथ, और डर से बड़ा है विश्वास।